हमारे लॉलीपॉप क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है? तो सेफम, सेफम एक संवाहक उत्तक है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटोजोआ ऊर्जा पदार्थ का विघटन कैसे करता है? प्रोटोजोआ ऊर्जा पदार्थ का विघटन कैसे करता है? तो श्वसन द्वारा। कैसे करता है? श्वसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया से आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा कॉपी में या रटते चलिएगा। कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। कौन सी है? यकृत। आप लोग भी बोलते चलिएगा मन में, ठीक है। चलिए, शरीर की संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है? कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है? तो उत्तर होगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कायांतरण में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? शरीर परिवर्तन का कारण क्या है? हार्मोन। हार्मोन से ही कायांतरण में शारीरिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि देखिए हार्मोन द्वारा होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका है। 8वां क्वेश्चन कहता है अनुवांशिक के नियम किसने प्रस्तुत किया? तो अनुवांशिक का नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? मेंडल ने। हम लोग 8 तक चल गए, 9वां में आते हैं। कहता है कि कौन सा पदार्थ पारदर्शक होता है? तो कांच। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो मात्रक विहीन। कितना होगा? मात्रक विहीन। 11 नंबर क्वेश्चन प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। आगे बोलता है 15 नंबर कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो कम होती है। कैसी होती है? तो कम होती है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे चलते हैं। मानव नेत्र में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब सभी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से इसे पढ़िएगा। सबसे अच्छा चालक क्या होता है? सबको पता है, चांदी। इसका क्या होता है? चांदी। आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो जस्ता का। आगे क्वेश्चन नंबर 16 जल का ऊष्मा मान कितना होता है? 4.18 कैलोरी। कितना होता है? 4.18 कैलोरी। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3। CaCO3। 18 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? NaCl। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें NaCl मारिएगा। क्यों? क्योंकि NaCl क्या है? नमक। ये क्या है? लवण है। कहता है जस्ता का संक्षेप क्या है? Zn। संकेत क्या है? Zn। फिर कहता है HCl की प्रकार का पदार्थ है? तो अम्लीय है। HCl किस तरह का प्रकार है? अम्लीय है। कहता है कि तटस्थ विलियम का पीएच मान कितना होता है? 7। फिर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। 23 क्वेश्चन कहता है श्वसन क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। श्वसन के लिए क्या ऑक्सीजन है? श्वसन। सांस लेने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। फिर कहता है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो श्वेत रक्त कणकों में, ठीक है। 25 नंबर कहता है फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। कौन सा है? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फूल में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निषेचन कहाँ होता है? तो युग्मज में होता है। युग्मज में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 कहता है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर हम 29 में चलते हैं। 29 क्या कहता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? लैंप। क्या कहलाता है? लैंप। क्वेश्चन नंबर 30 हरे पौधे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23। कितनी होती है? 23 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर पार्ट 32 में कहता है कि योजनाओं पर कहाँ पाई जाती है? तो
एस्ट्रोफिया में। फिर 33 दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? समतल। 34 में कहता है श्वेत प्रकाश वर्णिका के किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो विचलन बैंगनी का अधिक होता है। फिर चलते हैं 35 में, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनता है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र सी को कहते हैं। किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र सी को कहते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? वायुमंडल अपवर्तन के कारण। आप लोग सब कुछ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो। वैसे एक